दोस्तों, आप सभी 68वीं बीपीएससी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास करके जो नए छात्र हैं, पिछली बार फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे एज के कारण से और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होने के कारण से, तो जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 68वीं बीपीएससी की नई भर्ती कब आएगी, फॉर्म भरेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए 68वीं बीपीएससी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए। फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, टोटल सीटों की संख्या इस बार कितनी होगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताए थे, कि इस साल 68वीं बीपीएससी की भर्ती बिल्कुल आएगी। और एसडीएम डीएसपी की टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी, चलिए इसके बारे में भी देख लीजिए। और दोस्तों, 68वीं बीपीएससी की जो नई भर्ती आ रही है, इसमें बड़े बदलाव होंगे, एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव होंगे। तो क्या कुछ बदलाव होंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सब कुछ आप लोग देख लीजिए। इस बार दोस्तों 68वीं बीपीएससी की जो भर्ती आ रही है, ये इसी साल भर्ती आ रही है। आप लोगों की ओर से बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि पेपर लीक के कारण से पिछला एग्जाम नहीं लिया गया, इस कारण से भर्ती इस साल नहीं दी जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले भर्ती के कारण से थोड़ा बहुत देरी जरूर हुआ है। अगर ये पिछला भर्ती का पीटी एग्जाम हो गया रहता, तब तो ये भर्ती अगस्त में ही आ जाता, अभी आप लोग फॉर्म भर रहे होते। तो इसमें हुआ क्या है कि 2-2.5 महीने का देरी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले भर्ती से संबंधित न्यूज़ देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को ये बताएंगे कि एसडीएम डीएसपी की टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी और इसमें क्या कुछ होगा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दैनिक भास्कर का, ये आज ही का डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले भास्कर का यहाँ पर है, सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर तक रिक्ति मांगी। यानी जितने भी विभाग बिहार में विभाग है, सभी विभागों से सितंबर तक जो भी सीट खाली है सभी का डिटेल्स मांगा है। यानी इस बार कितने पदों पर भर्ती देना है संबंधित विभाग से संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। अब ये भर्ती तो अक्टूबर में आ रही है, लेकिन सीटों की संख्या कितनी होगी, क्या कुछ होगी, इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव होगा, यहाँ पर देखिएगा। 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी अक्टूबर अंत तक आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्ति देने को कहा है। अब ये रोस्टर क्या होता है, तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसडीएम का ही टोटल 100 सीट है, ये तो टोटल सीट 100 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी का कितना क्या सीट रहेगा, इसमें से 35% महिलाओं का भी आरक्षण देना है। तो यही बंटवारा जो अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है, इसी को रोस्टर कहा जाता है। रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्ति देने को कहा है और माना जा रहा है कि एक पखवाड़े में विभिन्न विभागों से अधिकारी स्तर की रिक्ति आ जाएगी, सामान्य प्रशासन विभाग को मिल जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति जांच कर सितंबर के अंत तक बीपीएससी को भेज देगा। पिछली बार का आप देखिएगा तो ये सब प्रक्रिया अगस्त में हो गया था। पिछली बार भी थोड़ा सा भर्ती में देरी हुआ था, सितंबर लास्ट में विज्ञापन पब्लिश किया गया था, इसके बाद फॉर्म भराया गया था। और पिछली बार 2021 की भर्ती में क्या हो गया कि बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हो गया। पहले बीपीएससी में ये होता था कि 5 लाख टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते थे, जिसमें से लगभग 4.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते थे। लेकिन पिछली बार टोटल 6,02,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर लिए। अब बीपीएससी में ये ऐतिहासिक रूप से इतना फॉर्म आ गया और बीपीएससी की ओर से यही नहीं, बीपीएससी को सूझ रहा था कि कैसे हम एग्जाम सही तरीके से ले। और बीच में पंचायत चुनाव के कारण से फिर एग्जाम डेट बढ़ाना पड़ा, फिर अन्य कारणों से इसी तरह से डेट बढ़ते बढ़ते मई में लिया गया और मई का भी पेपर लीक के कारण से रद्द हो गया। और ये एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग है और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि कब होगी परीक्षा। तो संभवतः ये परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। पिछली बार का जो भर्ती है 67वीं का, तो ये परीक्षा नवंबर में ली जाएगी और इसमें आंदोलन भी चल रहा है। परीक्षा आयोग की ओर से यह है कि हम 2 पाली में परीक्षा लेंगे और परसेंटाइल करेंगे, और छात्रों का इस पर विरोध है कि एक ही पाली में परीक्षा और परसेंटाइल ना हो। और इस बार जो 68वीं की भर्ती आएगी दोस्तों, इसमें बिल्कुल ये परसेंटाइल लागू किया जाएगा। आयोग अपनी ओर से पूरे मन बैठा ही लिया है कि हम परसेंटाइल लागू करेंगे और परीक्षा 2 शिफ्ट में लेंगे। और 68वीं में बहुत अधिक फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। मिनिमम इसमें 7.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बीपीएससी को लेकर कितना अधिक क्रेज हो गया है सभी स्टूडेंट में। जो भी ग्रेजुएट है सभी फॉर्म फिलअप करते हैं, और जब सभी फॉर्म फिलअप किए हैं तो आयोग को सभी कैंडिडेट का एग्जाम लेना ही पड़ेगा। लगभग 7.5 लाख कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले, और इस कारण से परीक्षा इस बार की जो होगी ये 2 पाली में परीक्षा फिक्स, आप लोग समझिए कि 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद और चीज़ों के बारे में देखिएगा तो इसके बाद 68वीं बीपीएससी पीटी की रिक्ति अक्टूबर के अंत तक जारी हो जाएगी। और आकलन है कि 68वीं बीपीएससी में भी रिक्ति 750
से अधिक रहेगी। 67वीं की तरह ही आवेदकों की संख्या अधिक होने पर 2 चरण में परसेंटाइल सिस्टम से ही पीटी ली जाएगी। तो 68वीं में आयोग की ओर से यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि 67वीं में नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा था, जो 65वीं 66वीं का नोटिफिकेशन था उसी अकॉर्डिंग चल रहा था, सारा कुछ वही था। तो नोटिफिकेशन में नहीं रहने के कारण से यहाँ पर स्टूडेंट का ये है कि विज्ञापन के खिलाफ बिल्कुल ना जाया जाए और एक ही पाली में लिया जाए। अब 68वीं की जो भर्ती आएगी उसमें स्पष्ट लिख दिया रहेगा कि अगर स्टूडेंट की संख्या अधिक होगी, अधिक का ये हुआ है कि 5 लाख से अधिक अगर छात्रों की संख्या होगी तो परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी। और परीक्षा अगर एक से अधिक पाली में होगी तो इक्यू परसेंटाइल यानी समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब ये चीज़ विज्ञापन में ही लिखा हुआ रहेगा, इसलिए 68वीं सब समझिए कि परसेंटाइल लागू ही हो गया है। अब अगर छात्रों का बहुत अधिक विरोध रहता है तो उस कंडीशन में कुछ अलग रास्ता अपनाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हो गया। बाकी यहाँ पर 67वीं के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर तो अभी यही है कि 13 सितंबर तक अपलोड होंगे 67वीं पीटी के एडमिट कार्ड। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो ये तो बहुत कम चांस लग रहा है कि हो पाएगी परीक्षा, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एग्जाम से डायरेक्ट आप एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर कम से कम 1 महीना पहले हर बार यही है कि डेट दिया जाता है ऑफिशियली रूप से, इसके बाद एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दी जाती है, फिर एडमिट कार्ड जारी होता है, फिर परीक्षा ली जाती है। तो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी डेट नहीं आया है, सिर्फ पेपर में ही है कि 20-22 तारीख को परीक्षा लेंगे। अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए उम्मीद कम है ये परीक्षा छात्रों के विरोध के कारण से। और परसेंटाइल जो भी यहाँ पर बीपीएससी की ओर से जो लागू किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर विरोध हो रहा है, इस कारण से ये परीक्षा नवंबर में संभवतः ली जाएगी। और आप अगर 67वीं का फॉर्म भरे तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी 68वीं के लेकर अब यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो लगभग 750 सीट रहने वाली है। तो ये सीट दोस्तों 800 तक जा सकती है, यानी लगभग 800 पदों पर इस बार की भर्ती रहने वाली है। अब बात करते हैं कि एसडीएम डीएसपी की पोस्ट टोटल संख्या कितनी होगी, सीटों की संख्या कितनी होगी। अभी आप देखिएगा दोस्तों, जो बीपीएससी की परीक्षा इसमें पैटर्न में 5 तरह का बदलाव किया गया है। तो इसमें सभी अच्छे बदलाव है, लेकिन एक को छोड़ करके, सिर्फ परसेंटाइल को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों अच्छा डिसीजन है। यहाँ पर देखिएगा तो परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट आएगा। पीटी मेंस दोनों का जो कॉपी है ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, ओएमआर सीट भी दे दिया जाएगा, आपको आरटीए करने की ज़रूरत नहीं है। पीटी के बाद ऑप्शनल में भी आप बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा सभी परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में ये नहीं है कि सभी का क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, इस पे एक पैटर्न रहेगा, एक बारकोड या फिर एक नंबर दिया हुआ रहेगा, जिससे अगर किसी भी पेपर से, किसी भी अगर सेंटर से पेपर लीक होता है तो आसानी से पता चल जाएगा कहाँ से लीक हुआ है, उस नंबर के माध्यम से। और यहाँ पर यह है कि छात्रों के समक्ष ही खोला जाएगा प्रश्न पत्र, और इसके बाद जब आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो ओएमआर सीट छात्रों के सामने ही सभी का सील कर दिया जाएगा। और परीक्षा 12 बजे से 2 बजे के बीच में ली जाती है, तो अब रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले तक ही रहेगा, यानी आप 11 बजे तक ही प्रवेश कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का बदलाव हुआ, ये 67वीं में अभी किया गया है बीच में, और 68वीं में हो सकता है कि विज्ञापन में और भी चीज़ों में बदलाव किया जाए, जिससे एग्जाम में पारदर्शिता आए। अब यहाँ पर सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों 5 अगस्त को बिहार कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा डीएसपी पोस्ट से संबंधित है, और डीएसपी का जो पोस्ट ये संबंधित है गृह विभाग होम डिपार्टमेंट से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ विभिन्न थानों में प्रतिवेदित होने वाले कांडों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अपराध के नए नए आयामों और साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध कांडों की दृष्टिगत राज्य की कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और त्वरित अनुसंधान एसपीडी इन्वेस्टिगेशन और लंबित कांडों के अनुसंधानों के अनुसरवन हेतु पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी का पोस्ट, यहाँ पर डीवाईएसपी का पोस्ट बहुत अधिक नया क्रिएट किया गया, ये 4-5 साल से नहीं क्रिएट हुआ था। और इसमें देखिएगा पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की आवश्यकता पर आधारित बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस बार क्या हुआ है कि 2022 में 5 अगस्त 2022 को 181 नया सीट क्रिएट किया गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या सभी 181 पर भर्ती दे दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जितना खाली सीट रहता है ये नहीं है कि सभी सीटों पर भर्ती दे दी जाएगी। इसमें दोस्तों 100 प्लस सीटों पर डीएसपी का पोस्ट इस बार शामिल किया जाएगा, और जो खाली रहेंगे अगली बार इस तरह से भर्ती होती है। और इसमें जो पहले से डीवाईएसपी पोस्ट पर जॉब में है तो बहुत सारे रिटायर भी होते हैं, हर साल 40-50 इस तरह से रिटायर भी होते हैं। जो खाली पोस्ट है ये सब मिला करके लगभग 100 प्लस सीटों पर इस बार डीवाईएसपी की भर्ती रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक पोस्ट है, और अगर ये पोस्ट नहीं शामिल रहेगा बीपीएससी में तो आप रॉयल जॉब नहीं मान सकते। यही 2 एसडीएम और डीएसपी पोस्ट को रॉयल जॉब माना जाता है।
अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले। पहले यहाँ से आप देख लीजिए, जो नए छात्र हैं खास करके नहीं पता है कि बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बीपीएससी 67वीं का ये ऑफिशियल विज्ञापन 68वीं में भी इसी तरह से जारी होगा। यहाँ पर एज के बारे में देख सकते हैं, कुछ पोस्ट के लिए 20 साल होता है, कुछ के लिए 21 साल, कुछ के लिए 22 साल। मैक्सिमम का कंडीशन सभी के लिए सेम है। जनरल के लिए 37 साल है, बीसी से आते हैं तो 40 साल, जनरल फीमेल के लिए है 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। और ये कब से काउंट किया जाएगा, तो जब विज्ञापन निकाला जाएगा तो उसमें डेट दिया हुआ रहेगा, उस डेट से काउंट किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी विषय से अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, सिर्फ स्नातक मांगा जाता है। ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों पीटी मेंस इंटरव्यू जो है सब कुछ वही रहेगा, बस ये है कि परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी तो परसेंटाइल नियम लागू किया जाएगा। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो 1 अगस्त 2021 को मांगा गया था, मिनिमम 20 साल। और ये 20 साल सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, डीवाईएसपी पोस्ट के लिए है, बाकी सभी के लिए 21-22 इस तरह से चाहिए। 1 अगस्त 2020 इस बार जो मांगा जाएगा 1 अगस्त 2022 को, 1 अगस्त 2022 को अगर आपका मिनिमम एज 20 साल और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और एग्जाम पैटर्न, शुल्क, जो यहाँ पर परीक्षा शुल्क है ये सब सेम ही चीज़ रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जो परीक्षा प्रक्रिया होगी, परीक्षा प्रक्रिया में टोटल 3 चरण, पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तो पीटी एग्जाम में क्या होगा कि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण से परसेंटाइल भी इसमें लागू किया जाएगा। तो यही सब चीज़ें थी। और फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, तो ये होगा कि अभी अगले महीने सितंबर में सामान्य प्रशासन विभाग के पास सभी विभागों से अधियाचना, यानी टोटल कितने सीटों पर भर्ती देना है ये सब आ जाएगा। इसके बाद बीपीएससी के पास अधियाचना भेजा जाएगा और ये सब प्रक्रिया होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है बीपीएससी के पास भी। तो अक्टूबर के लास्ट तक विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा, 20 से 25 तारीख तक अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा। और परीक्षा में बहुत ज़्यादा इस बार देरी नहीं होने का मेन रीज़न ये है, परीक्षा बहुत जल्द ले ली जाएगी, फरवरी 2022 में ले ली जाएगी, क्योंकि इस बार परीक्षा एक से अधिक पाली यानी 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। और लगभग 7-7.5 लाख कैंडिडेट रहेंगे, तो 3-3.5 लाख इस तरह से सभी कैंडिडेट का 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। तो 2 पाली में परीक्षा कराना बहुत ही आसान है, लेकिन एक पाली में 5 लाख 6 लाख कैंडिडेट का परीक्षा कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए परीक्षा समय से फरवरी 2023 में ले ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। भर्ती बहुत ही जल्द आ रही है, बम्पर पदों पर आ रही है। एसडीएम की लगभग 40 सीटों पर भर्ती रहेगी और डीएसपी की 100+ पोस्ट पर भर्ती रहने वाली है। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या लगभग 800 होगी और ये भर्ती आएगी तुरंत। परीक्षा प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया शुरू होगी और एग्ज़ाम भी इसका फरवरी 2023 में ले लिया जाएगा। तो बहुत अधिक देरी नहीं किया जाएगा। और इस बार बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड आवेदनों की संख्या आएगी, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम में जितना भी वैकेंसी रहेगा, रूल है 10 गुना का, लेकिन 12 से 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है, मेंस एग्जाम पास कीजिएगा। इसके बाद इंटरव्यू और फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता है। मेंस एग्जाम 900 का होता है और 120 अंक का इंटरव्यू है। इसी 1020 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि 68वीं बीपीएससी की भर्ती कब आ रही है, एसडीएम डीएसपी की टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी और इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।